हर हर महादेव, जय गंगे माता। मित्रों, आप सभी को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। आज 16 जून 2024 दिन रविवार को गंगा दशहरा है और आज हम सुनेंगे गंगा दशहरा की कथा और आरती। गंगा दशहरा के दिन गंगा माता की कथा को श्रवण करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है और साथ ही कष्टों और दुखों का भी अंत हो जाता है। तो कथा को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रेम पूर्वक सुनेंगे और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय गंगे माता हर हर महादेव लिखेंगे। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन माँ गंगा राजा भगीरथ के कहने पर धरती पर अवतरित हुई थी। इस दिन माँ गंगा की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। यदि आप गंगा दशहरा में माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए व्रत रखने की सोच रहे हैं या व्रत नहीं भी रख रहे हैं, तो इस दिन आपको गंगा दशहरा की पौराणिक कथा जरूर सुननी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में अयोध्या में राजा भगीरथ रहते थे। उन्हें भगवान श्री राम का पूर्वज माना जाता है। एक बार की बात है, राजा भगीरथ को अपने पूर्वजों की तर्पण करने के लिए गंगा जल की जरूरत पड़ी। उस समय माँ गंगा सिर्फ स्वर्ग में ही बहा करती थी। यह सोचकर राजा भगीरथ ने माँ गंगा को धरती पर लाने के लिए कई वर्षों तक कठिन तपस्या की, लेकिन फिर भी उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। यह देखकर राजा भगीरथ हिमालय पर चले गए और वहां जाकर वह फिर से कठोर तपस्या में लीन हो गए। उनकी कठोर तपस्या को देखकर माँ गंगा बेहद प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए वहां प्रकट हुई। राजा भगीरथ माँ गंगा को अपने समक्ष देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने माँ गंगा को धरती पर आने को कहा। यह सुनकर माँ गंगा उनके आग्रह को स्वीकार कर लेती हैं, लेकिन राजा भगीरथ के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। माँ गंगा का वेग बहुत ज्यादा था। यदि वह धरती पर आती तो पूरी धरती तबाह हो जाती। उनके इस परेशानी को सिर्फ महादेव यानी भगवान शिव ही दूर कर सकते थे। राजा भगीरथ को जब इस बात का पता चला, तब उन्होंने भगवान शिव की तपस्या शुरू कर दी। 1 साल तक राजा भगीरथ भगवान शिव की कठोर तपस्या करते रहे। कभी वह पैर के अंगूठे पर खड़े होकर तपस्या करते थे, तो कभी बिना खाए। राजा भगीरथ की इस कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया। तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से माँ गंगा की धारा प्रवाहित की। तब भगवान शिव ने माँ गंगा को अपनी जटा में बांध लिया। लगभग 32 दिनों तक माँ गंगा शिव जी की जटा में बहती रही। ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को भगवान शिव ने अपनी एक जटा खोली और गंगा माता को धरती पर जाने को कहा। तब राजा भगीरथ ने माँ गंगा को धरती पर आने के लिए हिमालय के दुर्गम पहाड़ियों के बीच रास्ता बनाया। जब माँ गंगा पहाड़ से मैदानी इलाके में पहुंची, तब राजा भगीरथ ने गंगा के जल से अपने पूर्वजों का तर्पण किया और उन्हें मुक्ति दिलाई। जिस दिन माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी, वह ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि थी। तभी से इस दिन माँ गंगा की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। हर हर गंगे, हर हर महादेव। ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याते
वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। चंद्र सी ज्योत तुम्हारी, जल निर्मल आता। शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता। पुत्र सागर के तारे, सब जग को ज्ञाता। मैया सब जग को ज्ञाता। कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता। ओम जय गंगे माता। एक ही बार जो तेरी शरणागति आता, यम की त्रास मिटा कर परम गति पाता। ओम जय गंगे माता। आरती मात तुम्हारी, जो जन नित गाता। दास वही सहज में मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता। ओम जय गंगे माता। श्री जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। प्रेम से बोलिए गंगा माता की जय। मित्रों, आपको आज की कथा पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय गंगे माता लिखना ना भूलें।